आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि नीचे जो आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने का मतलब क्या कि दोनों मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक मैट्रिक्स आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन 3 में कुल ऐसा 6 क्वेश्चन है। तो हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करने के बाद इसी वीडियो में हम लोग बाकी के पांचों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया गया है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या रूल है देखिए, सबसे पहले ना इसका ऑर्डर लिख लिया जाता है। तो इसका ऑर्डर समझिए क्या है, 2/2, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2। तो इस तरह से देखिए कि ये दोनों मैच करना चाहिए। इसका पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तब इसका प्रोडक्ट डिफाइन है, ये होता है रूल। अगर ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ 2 और यहाँ कुछ अलग नंबर 3 आ जाता तो प्रोडक्ट ही नहीं निकलता। और अब हम लोग जान गए कि इक्वल है तो प्रोडक्ट निकलेगा, डिफाइन है। तो कितने ऑर्डर का आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए उसके लिए रूल ये है कि इसका ले लिया जाता है नंबर ऑफ रो और इसका ले लिया जाता है नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2/2 ऑर्डर का ही प्रोडक्ट आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। तो 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, A11, A12, A21, A22, इसी टाइप का मैट्रिक्स आएगा। ऐसा लिख लेने से आप लोगों को मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो आप लोग जब भी बनाएंगे एग्जाम में या कभी भी तो ये काम कर लेंगे, ऑर्डर लिख लेंगे और ऑर्डर लिखने के बाद ये दोनों मैच कर लेंगे, मिलना चाहिए। तब इसका रो और उसका कॉलम लेकर के जो आएगा 2/2 उसी ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेंगे। लिखने के बाद आप प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए अब एक और नियम आप लोगों को बता देते हैं सिंपली। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, जैसे कि इसका ऑर्डर 2/2 है, या 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो ये भी 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब और भी आसान होता है, उसका प्रोडक्ट हमेशा डिफाइन होता है और उसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर वही आएगा, यानी 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। ये रूल होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तब हम लोग ये वाले रूल से चलेंगे। ये तो सबके लिए लागू होता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग यहीं पर सॉल्व करना। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे, a b माइनस b a, और यहाँ पर a माइनस b b a, ऐसा लिख लिए। अब रूल क्या है देखिए, आपको तो पहले ही पता हो गया है कि इतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है, A11, यानी 4 एलिमेंट आएगा उसमें। अब देखिए रूल क्या है, इसको देख के ही आप बता सकते हैं। ये 1 जो है ना, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है आपको, इसका मतलब। और ये 1 बताएगा दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है। तो जैसे A11 लिखा है तो ये जो पहला वाला नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद वाला नंबर जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो A11 से क्या समझे, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, और ये 1 से क्या समझे कि दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है और इसी के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना। अब क्या रूल है समझिए, इसका यहाँ वाला एलिमेंट A लेंगे और इसके साथ ये वाला एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फिर बीच में प्लस का साइन दिया जाता है। फिर फर्स्ट रो का ये सेकेंड एलिमेंट जो बचा हमारे पास B, और इस फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट जो बचा B, ऐसे। अब अगर फर्स्ट रो में और भी एलिमेंट आगे रहता और इधर फर्स्ट कॉलम में और भी एलिमेंट आगे रहता तो हम लोग और करते, प्लस दे करके मल्टीप्लाई, लेकिन 2 ही एलिमेंट है तो 2 ही बार आया। अब हो गया इसका काम खत्म। अब A12 पर आइए।
A12 फिर आपको पहला वाला रो के लिए, दूसरा वाला कॉलम के लिए, तो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपकी सेकेंड कॉलम लेना है, इसके साथ अब करना है इसको। ठीक है, तो कैसे, देखिए यहाँ A है, यहाँ -B है, तो A को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे -B से, फिर प्लस का साइन ही देना है हर बार, माइनस का नहीं। फिर यहाँ दूसरा एलिमेंट क्या है B, और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है A, तो इस तरह से कर लिए, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि अब तो एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ आते हैं A21 वाले पोजीशन पे। A21 आपको बताएगा कि सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, तो इसका सेकेंड रो लीजिए और इसका फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ करना है। तो यहाँ पर है -B, इसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ, फिर प्लस का साइन देना है, फिर इसका A और इसको करना है इसके B के साथ। हो गया इसका काम। फिर A22 क्या बताएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ही लेना है, तो ये सेकेंड रो हुआ इसका, इसका सेकेंड कॉलम ये हुआ, इसके साथ करना है। तो यहाँ -B है, इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ -B से, फिर प्लस का साइन देना है, यहाँ A है और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ A से। ऐसे ही रूल होता है करने का। चलिए अब हमारा काम है मल्टीप्लाई करके ऐड करना, A इंटू A स्क्वायर प्लस B इंटू B स्क्वायर प्लस माइनस AB, और फिर यहाँ प्लस B इंटू A को A भी लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह से यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस B इंटू A को A भी लिख सकते हैं, और प्लस A इंटू B को A भी लिखेंगे। उसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B इंटू B स्क्वायर और प्लस A इंटू A स्क्वायर। अब क्या आएगा, तो अब देखिए यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो यहाँ रहेगा, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते आगे। यहाँ -AB है प्लस AB है, कैंसिल हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, -AB प्लस AB सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ बच जाएगा आपका B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसको अरेंज करके अगर आप लिखें तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख देंगे। तो यही आपका इसका आंसर हो गया, प्रोडक्ट निकल गया 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब थर्ड का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें भी क्या है, दो मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले फिर से इसका ऑर्डर लिख लीजिए। इसका ऑर्डर कितना, तो देखिए इसमें रो कितना है, 1 2 3 रो है, और कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है, तो कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। इसका ऑर्डर अगर बात करें तो देखिए इसमें रो तो 1 ही है और कॉलम हो गया 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। अब ये दोनों मैच करना चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है 1 1, इसका मतलब कि प्रोडक्ट डिफाइन है। और जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, तो वो 3 और यहाँ से 3 ले लेंगे तो 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो हम लोग 3/3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्योंकि इसके हेल्प से हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना आसान हो जाता है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि ये जो जनरल मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का है, इसी को देख के आप प्रोडक्ट आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह का आएगा, यानी 9 एलिमेंट्स आएगा इसके प्रोडक्ट में। अब देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले वाले मैट्रिक्स को लिख लेंगे 1 2 3, और फिर यहाँ दूसरे वाले मैट्रिक्स को 2 3 4 लिख लिए। अब जो है हम जानते हैं कि प्रोडक्ट तो हमारा उसी तरह का आएगा, 9 एलिमेंट्स। तो A11 पे क्या, तो A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यही है, सिर्फ रो में और तो कुछ नहीं है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम यही है कॉलम में, और तो इसके नीचे कुछ नहीं है। तो बस इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 1 × 2। इसमें अगर और एलिमेंट रो में इधर रहता और कॉलम में इधर रहता तो हम करते, है ही नहीं, तो हो गया काम खत्म। अब दूसरा एलिमेंट जो है आपका A12, वो बता रहा है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लेना है। तो 1 को अब आपको 3 के साथ करना है इस बार, तो 1 × 3 यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके साथ अब करना है ऐसे, तो 1 × 4 यहाँ पर आ गया, ये हो गया। अब आते हैं इसमें A21,
A21 आपको बताएगा कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ करना है इस बार। तो सेकेंड रो में 2 है, फर्स्ट कॉलम में 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया। फिर A22 बताएगा सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी कि यहाँ 2 है और वहाँ 3 है, तो 2 इंटू 3। और A23 बताएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी यहाँ 2 है वहाँ 4, तो 2 इंटू 4। इस तरह से हो गया। अब आते हैं थर्ड रो में। A31 बताएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर A32 बताएगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, यानी 3 इंटू 3। और फिर A33 बताएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी 3 इंटू 4। तो इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करके लिख लेना है, बस हो गया हमारा आंसर। 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 4 4। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 12। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया हम लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ भी देखिए 2 मैट्रिक्स है और इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, 2 रोज और 3 कॉलम। तो ये दोनों मैच किया कि नहीं, कर गया। इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, यानी कि प्रोडक्ट डिफाइन है। और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर अब क्या आएगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2 और यहाँ से ले लीजिए 3, तो 2/3 ऑर्डर का प्रोडक्ट आएगा। तो 2/3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स इस बार हम लोग लिख लेते हैं। कितने ऑर्डर का, 2/3, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम रहे। तो देखिए A11, A12, A13, 3 कॉलम और 2 रो रहना चाहिए। A21, A22, A23, यही होगा 2/3 ऑर्डर का, 2 रोज और 3 कॉलम। इसी तरह का मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो सवाल है आप पहले लिख लेंगे एक बार, 1 -2 2 3, और इसके बगल में इसको लिख लेंगे हम लोग 1 2 3 2 3 1। अब देखिए आप प्रोडक्ट जो आएगा आपका इसी तरह का आएगा। तो पहला एलिमेंट 1 1 आपको बता रहा है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लीजिए। तो इसका फर्स्ट रो ये है और इसका फर्स्ट कॉलम ये है, इसको लेना है। तो 1 को 1 के साथ, फिर बीच में प्लस का साइन, -2 को फिर 2 के साथ, -2 इंटू 2, ये हो गया। अब इसमें एलिमेंट और ज़्यादा रहता तो हम लोग आगे बढ़ते, 2 ही एलिमेंट है तो 2 ही बार होगा। आगे बढ़ते हैं, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ इस बार करना है आपको मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। तो चलिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन देंगे। यहाँ -2 है यहाँ 3 है, तो -2 को इस बार कर लेंगे 3 से, इसका भी काम खत्म। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, इसके साथ अब करना है आपको इस तरह से। तो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 1 इंटू 3, फिर प्लस का साइन देंगे, -2 इंटू 1, ये हो गया इसका फर्स्ट रो का काम कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड रो में। A21 आपको बताता है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को लेना है अब। तो देखिए यहाँ है 2 और यहाँ पर है 1, तो 2 इंटू 1, फिर प्लस यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 इंटू 2 कर लेंगे, हो गया। अब A22 बताता है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ 2 वहाँ 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया इसका काम। आगे बढ़ते हैं, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यहाँ 2 है वहाँ 3 है, तो 2 इंटू 3, फिर प्लस यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 इंटू 1 कर लेंगे, हो गया काम। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 1, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, फिर यहाँ 1 इंटू 2 2,
और प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2। आगे आते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3। अब आपको सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 1 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ -3, 2 माइनस 6 -4, 3 माइनस 2 1, फिर 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9 13, और 6 प्लस 3 9। तो इस तरह से ये जो है आपका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 मैट्रिक्स है और आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखिए कि ये जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। तो जब 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहे तो इसका ट्रिक बताए हैं आप लोगों को, यानी कि इसका प्रोडक्ट हमेशा डिफाइन होता है और इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी ऑर्डर 3/3 ही होगा। यही ट्रिक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हम लोग एक 3/3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी इसी टाइप का जो मैट्रिक्स आएगा इसका प्रोडक्ट में आने वाला है। क्लियर है? तो हम लोग यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको फिर से न लिख करके, क्योंकि जगह का कमी है। तो यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। अब सीधा आपको सॉल्यूशन लिख लिए हैं, आपको प्रोडक्ट निकालना है। मतलब आपको ये करना है कि उसको देखते हुए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो A11 आपको क्या बताता है? A11 बताता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो फर्स्ट रो में तो यही है पहले वाले मैट्रिक्स में, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में यही है। तो इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है। तो इसका पहला 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो 2 को 1 से कर लेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। इसका सेकेंड 3 है और इसका सेकेंड एलिमेंट 0 है, तो 3 इंटू 0, फिर प्लस यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 इंटू 3। इसी टाइप से हम लोग सबको करने वाले हैं। अब A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, इसके साथ अब आपको करना है इसके एलिमेंट को। तो चलिए यहाँ पर है 2 और यहाँ है -3, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 से, फिर प्लस यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 इंटू 2, फिर प्लस यहाँ 4 है यहाँ 0 है, तो 4 इंटू 0। हो गया इसका काम खत्म। A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ अब आपको ये वाला कॉलम लेना है जो है इसके साथ करना है। यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो 2 इंटू 5, फिर प्लस का साइन देंगे, 3 इंटू 4, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 4 इंटू 5। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रो के एलिमेंट पर। तो A21 बता रहा है कि सेकेंड रो लेना है अब इस बार, और इसको करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, इसके साथ सबसे पहले। चलिए, तो 3 इंटू 1, फिर प्लस 4 इंटू 0, फिर प्लस यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो 5 इंटू 3। हो गया इसका काम। A22 बताता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, इसको लाके अब इसके साथ कीजिए आप। तो 3 इंटू -3, फिर प्लस 4 इंटू 2, फिर प्लस 5 इंटू 0। तो इस तरह से हो गया ये। A23 बता रहा है अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको लाइए अब इस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने। तो 3 इंटू 5, फिर प्लस 4 इंटू 4, फिर प्लस 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5। हो गया ये काम खत्म। अब थर्ड रो में आते हैं। A31 आपको बताएगा अब थर्ड रो के एलिमेंट के साथ फर्स्ट कॉलम इसके साथ करना है। अब तो आपको यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 1, तो 4 इंटू 1, फिर प्लस 5 इंटू 0, फिर प्लस 6 इंटू 3,
हो गया। A32 यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, इसको अब ले जाकर के इसके साथ करना है आप, तो 4 इंटू -3, फिर प्लस 5 इंटू 2, फिर प्लस 6 इंटू 0 हो गया ये। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब ये वाले को इसके साथ करना है, तो 4 इंटू 5, फिर प्लस 5 इंटू 4, फिर प्लस 6 इंटू 5। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट आ गया। अब बस इसको आपको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, आपका आंसर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 0 0, प्लस 4 इंटू 3 12। आगे आते हैं यहाँ, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, फिर प्लस 3 इंटू 2 6, फिर प्लस 4 इंटू 0 0। फिर यहाँ आते हैं 2 इंटू 5 10, फिर प्लस 3 इंटू 4 12, फिर प्लस 4 इंटू 5 20। फिर आगे आते हैं 3 इंटू 1 3, फिर प्लस 4 इंटू 0 0, फिर प्लस 5 इंटू 3 15, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, प्लस 4 इंटू 2 8, प्लस 5 इंटू 0 0। यहाँ आते हैं 3 इंटू 5 15, फिर प्लस 4 इंटू 4 16, फिर प्लस 5 इंटू 5 25। फिर आगे आते हैं थर्ड रो में, 4 इंटू 1 4, फिर प्लस 5 इंटू 0 0, फिर प्लस 6 इंटू 3 18। फिर यहाँ आते हैं प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 3 है तो 12 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, प्लस 5 इंटू 4 20, प्लस 6 इंटू 5 30। अब इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे ऐड कर लेते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 प्लस 12 14 हो जाएगा। यहाँ पे -6 प्लस 6 कैंसिल हो गए 0, और 0 प्लस 0 0 ही हो जाएगा यहाँ। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 42। यहाँ आते हैं तो 15 प्लस 3 18। यहाँ हो जाएगा आपका -1, और यहाँ पर सबको ऐड कर लेते हैं तो 5 5 10 10 प्लस 6 16 कैरी 1, और 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 हो गया। यहाँ पे आते हैं तो 18 प्लस 4 22। यहाँ पे आते हैं तो -12 प्लस 10 है तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका 5th पार्ट को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स आपको दिया गया है और इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, देखिए इसमें 1 2 3 रो और कॉलम कितना 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें 2 रोज और कॉलम 3 है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो ये दोनों मैच करना चाहिए, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है 2 2, यानी प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो जो प्रोडक्ट आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा इसका रो और इसका कॉलम ले लेने से, यानी 3/3, यानी 3/3 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स आएगा इसका प्रोडक्ट। तो 3/3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले से लिखा हुआ है 3/3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स। तो अब इसी को देख के हम लोग प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे, इसी तरह का इसका प्रोडक्ट आने वाला है। तो यहीं पे सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन को फिर से न लिख करके इसे मिटा देते हैं अब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहीं पर। तो देखिए A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ले लीजिए और इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फिर प्लस
इसका सेकेंड एलिमेंट 1 और इसका सेकेंड एलिमेंट -1 कर लिए। अगर इसमें और ज़्यादा रहता, इसमें और ज़्यादा रहता तो और आगे बढ़ते, 2 ही एलिमेंट है तो हमारा काम यहीं तक में हो गया। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, अब इसके साथ इसको करना है आपको। तो चलिए यहाँ 2 × 0 + 1 × 2 हो गया ये। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, इसके साथ अब करना है आपको। तो 2 × 1 फिर प्लस, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 × 1 हो गया, इसका काम खत्म फर्स्ट रो का। अब सेकेंड रो में आते हैं। A21 यानी कि सेकेंड रो और कॉलम आपको फर्स्ट लेना है इसके साथ, यानी यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 3 × 1 फिर प्लस, यहाँ 2 है यहाँ -1 है तो 2 × -1, इस तरह से कर लिए। फिर A22 बता रहा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, इसका इसके साथ, तो 3 × 0 फिर प्लस 2 × 2, इस तरह से हो गया ये। A23 बता रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी इसको अब ले जाके इसके थर्ड कॉलम के साथ करना है आपको। तो 3 × 1 फिर प्लस 2 × 1 हो गया, काम खत्म सेकेंड रो का। अब आते हैं थर्ड रो में। तो थर्ड रो में पहला एलिमेंट A31 है, इसका मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आपको लेना है। तो -1 है यहाँ, यहाँ 1 है तो -1 × 1 कर लेंगे, फिर प्लस, यहाँ 1 है और यहाँ पर -1 है तो 1 को -1 से कर लिए। अब A32 बता रहा है कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम इसके साथ करना है, -1 × 0 फिर प्लस 1 × 2 हो गया। A33 बता रहा है थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट के साथ, -1 × 1 फिर प्लस 1 × 1, तो इस तरह से आपका सारा हो गया एलिमेंट। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 2 × 1 2 +- -1 × 1 1, 2 × 0 0 +1 × 2 2, 2 × 1 2 +1 × 1 1। फिर आगे आते हैं 3 × 1 3 +- 2 × 1 2, 3 × 0 0 +2 × 2 4, 3 × 1 3 +2 × 1 2। यहाँ आते हैं -+- 1 × 1 1 फिर +- -1 × 1 1, -1 × 0 0 और +1 × 2 2, -+- 1 × 1 1 हो जाएगा और फिर +1 × 1 1। अब इसको आपको ऐड कर लेना है। 2 - 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 - 1 ऐड होके -2 हो जाएगा, 0 + 2 2, -1 + 1 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड के 6th पार्ट जो लास्ट है उसको देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के 6th पार्ट को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ भी 2 मैट्रिक्स दिया गया है और इसका आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लीजिए। इसका ऑर्डर है 2/3 क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है। इसका ऑर्डर हो गया 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम है तो 3/2। अब ये मैच करना चाहिए, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है 3 3। अब जो प्रोडक्ट आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, तो इसका रो और इसका कॉलम, यानी 2 2 दिख रहा है तो 2/2 ऑर्डर का इसका प्रोडक्ट आएगा। तो हम लोग 2/2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं। तो A11, A12, A21 और A22, ये 2/2 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह का इसका प्रोडक्ट आने वाला है। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इसको मिटा लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो फिर देखिए फर्स्ट एलिमेंट है आपका A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेना है। तो ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया दूसरे वाले मैट्रिक्स का। इसके सारे एलिमेंट को इसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है।
तो चलिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो 3 इंटू 2 फिर प्लस, इसका सेकेंड एलिमेंट -1 है और इसका सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो -1 इंटू 1 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसका काम ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस कॉलम के साथ अब करना है आपको। तो आइए यहाँ पर अब 3 इंटू -3 फिर प्लस -1 इंटू 0 फिर प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 हो गया ये। अब सेकेंड रो में आते हैं A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, तो -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 फिर प्लस 2 इंटू 3 हो गया ये। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, -1 है, यहाँ -3 है, तो -1 इंटू -3 फिर प्लस 0 इंटू 0 फिर प्लस 2 इंटू 1। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 और -1 इंटू 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 1 3। यहाँ पे आते हैं माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 3 6, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3, प्लस 0 इंटू 0 0, प्लस 2 इंटू 1 2। और ये कितना हो गया तब देखिए 9 और 6 15, 15 माइनस 1 14 हो गया ये। यहाँ हो गया आपका -9 प्लस 3 है तो -6, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2 4 और यहाँ हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन 3 के जो 6 पार्ट थे वो सबको सॉल्व कर लिए हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।